Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss a very important topic, that is the life cycle of angiospermic plants or the flowering plants. So let's move to the board. So dear students, life cycle of flowering plants. आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ cycle of flowering plants. और फ्लावरिंग प्लांट्स को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स के अंदर? दैट इज एंजियोस्पर्म्स. तो इससे पहले इस लाइफ साइकिल को समझने से पहले हमने फ्लावर का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो पढ़ा, ताकि हमें लाइफ साइकिल जो है वो समझ आ सके. तो इसमें हमने वर्ल्ड्स की डिस्कशन की, जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स हैं, यानी कि थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड, वही असल में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो आइए चलते हैं इसमें इसकी डिटेल की तरफ. और ये स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप भी कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ इसको ड्रॉ करें. So I'm starting from here. By making a flower. Students, ये क्या चीज़ है? This is the sepals, और उसके नीचे thalamus, और thalamus के नीचे the pedicel. और यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा पहले गाइनोशियम, ओव्यूल, और फिर मैं ड्रॉ करूँगा the stamens. स्टूडेंट्स, एक और बात बताता चलूँ आपको यहाँ पे कि एक फ्लावर के अंदर, मुख्तलिफ फ्लावर्स के अंदर एक स्टेमन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेमन हो सकते हैं. इसी तरह से जो कार्पल है वो भी एक हो सकता है, यानी कार्पल भी हो सकती है, और एक से ज़्यादा कार्पल्स भी हो सकते हैं, यानी कि गाइनोशियम उसकी बात हो रही है. क्लियर? तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल शो किए हैं स्टेमन्स, और एक कार्पल शो किए. एंड दिस इज the second wall, that is the petals, means that is corolla. Clear? और हमारा जो रेलेवेंस है वो इन दो पार्ट्स के साथ है. एक तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा यहाँ से दिस इज एंथर एंड दिस इज ओव्यूल. इन दोनों पार्ट्स को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले मैं सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ. दिस इज पेडिसल, दिस इज थैलेमस, दीज आर द सेपल्स. ये इंडिविजुअल यूनिट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, सेपल. और ये पेटल, मैं यहाँ पर वर्ल को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूँ. क्लियर? एंड दिस वन इज द गाइनोशियम, और ये स्टेमन, और उसका एंथर, और ये फिलामेंट. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इसकी डिटेल में. तो पहले एंथर, so it is detailed structure of anther.
यहाँ पर इसके मौजूद हैं माइक्रोस्पोर्स, और इनके अंदर मौजूद है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसको साथ साथ लेबल कर देता हूं। दिस इज एंथर, और इसके अंदर दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। मीन्स दे आर डिप्लॉयड। क्लियर? हमने पहले बात की, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होंगे, पेयर की शक्ल में होंगे, उनको हम कहेंगे डिप्लॉयड सेल्स। नाउ दिस अंडरगोस मियोसिस। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इनके अंदर होगी मियोसिस, एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस the microspore daughter cells. So these are microspore daughter cells. चूंकि इनके अंदर हुई है meiosis, so now they are haploid, means 1n, diploid 2n and haploid 1n. और इनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जब ये माइक्रोस्पोर को डिस्ट्रॉय हमने क्या कहा था, दे आर द पोलन ग्रेन्स। जब ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, नाउ दे आर रिलीज्ड ये रिलीज होंगे एंथर में से, एंड ईच कैरिंग 2 न्यूक्लियाई। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर माइटोसिस होती है, और उसका न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, एंड दिस वन इज अ पोलन ग्रेन। ये एक पोलन ग्रेन है, यानी कि ये माइक्रोस्पोर भी कहते हैं इसको, और इसके अंदर मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स 2 न्यूक्लियाई। आई एम गोइंग टू लेबल। दिस इज द generative nucleus, and this one is the tube nucleus. और डियर स्टूडेंट्स, जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर होगी माइटोसिस, एंड इट विल प्रोड्यूस 2 स्पर्म्स, से 2 स्पर्म्स बनेंगे। क्लियर? एंड अल्टीमेटली नाउ दिस पोलन grain that contains 2 sperms and 1 tube nucleus
sperm, this is tube nucleus. Together they are called as the male gametophyte. इसे मेल gametophyte कहेंगे, जिसके अंदर मौजूद है 2 स्पर्म्स और 1 ट्यूब न्यूक्लियस. और डियर स्टूडेंट्स, ट्यूब न्यूक्लियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन इट फॉर्म्स द पॉलन ट्यूब, जो कि ट्रांसफर करेगी. सबसे सेफेस्ट मेथड है ट्रांसफर करने का स्पर्म्स को टू द ओव्यूल. क्लियर? अब इसी तरह से यहां पे डिस्कस कर लेते हैं पहले इसके पार्ट्स को. एंथर के बाद ओव्यूल, द पार्ट्स व्हिच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. So here is ovule. Containing the spore mother cell. So this is macrospore mother cell. So mother cells जो होते हैं, they are diploid, means they contain paired chromosomes. Now this macrospore mother cell will undergo, like over here, meiosis. इसमें meiosis होगी स्पोर मैक्रोस्पोर मदर सेल में, और इससे प्रोड्यूस होगा मैक्रोस्पोर डॉटर सेल. So here is macrospore daughter cell. This is macrospore daughter cell. So चूंकि इसके अंदर meiosis हुई तो डियर स्टूडेंट इसको क्या होना चाहिए, डिप्लॉइड क्या हैप्लॉइड? Yes, you are right. It is haploid. Clear? Now, dear students, this macrospore will germinate. It germinate करेगा, and it is going to produce egg cell and the associated structures. तो वो कौन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उसकी डिटेल्स डियर स्टूडेंट्स अब हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं. सो हियर वी गो. Three cells over here. और यहाँ पर मौजूद हैं फ्यूजन न्यूक्लियस, फ्यूजन न्यूक्लियाई. चूँकि ये मैक्रोस्पोर मदर सेल से डॉटर सेल से बन रहे हैं तो ये भी सब हैप्लॉइड होंगे सिवाय फ्यूजन न्यूक्लियस के. और इस साइड पर भी बनेंगे 3 सेल्स. ये चूँकि फ्यूज हो चुकी हैं, नाउ दे आर इन अ सिंगल सेल. अब ये कहलाएगा फ्यूजन न्यूक्लियस. डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाले तीनों सेल्स, ये वाले all these 3 cells, they are called as antipodal cells. They are antipodal cells, all the 3, and all of them they are haploid. ये सब haploid है. और ये है फ्यूजन न्यूक्लियस. चूंकि इसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, so 1n plus 1n it becomes 2n, means कि जो फ्यूजन न्यूक्लियस है ये वाहिद ऐसा सेल है जो कि डिप्लॉइड है इस ओव्यूल के अंदर.
और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जो सेल नज़र आ रहा है आपको, दिस इज द एग सेल, द फीमेल गैमीट, इट विल बी हैप्लॉइड, और इसकी साइड्स के पे जो दो सेल्स हैं, these are called as synergids and these are also haploid. Dear students, जो antipodal cells हैं, they have got some nutritive function. Before fertilization ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इसी तरह से synergids जो होते हैं, they guide the pollen tube. ये pollen tube को गाइड करने के लिए अल्लाह ताला ने रखें कि एग्जैक्टली पहुंचना कहाँ पर है गाइनोशियम के अंदर. Now I am going to complete the fertilization process and the pollination process. So this ovule is which is present in the gynoecium. Carrying these 7 cells, 1, 2, 3, 4. It is fusion nucleus. 5, 6, and 7. This pollen grain is going to land over here. यहाँ पर ये लैंड कर रहा है onto the stigma, और इसकी लैंडिंग को ही कहा जाता है pollination. Clear, dear students? So landing of a pollen grain onto the stigma of the gynoecium is called as pollination. तो यहाँ पर 2 स्पर्म्स हैं और साथ में एक ट्यूब न्यूक्लियस है, और इस ट्यूब न्यूक्लियस ने डियर स्टूडेंट्स क्या किया, इट स्टार्ट्स मेकिंग द पोलन ट्यूब. इसने पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दिया. सो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. आफ्टर पॉलिनेशन, सो पोलन ट्यूब की सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी है. And now what happened, dear students? This pollen tube is going to reach the ovule. One, 2, 3, and fusion nucleus, synergid, egg cell, synergid. और यहाँ पर मौजूद pollen grain forming the pollen tube. ये pollen tube यहाँ से मूव करती हुई it is going to reach this region. यहाँ पर पहुंचेगी और इसके अंदर मौजूद हैं 3 चीज़ें डियर स्टूडेंट्स. पोलन ट्यूब के अंदर 2 स्पर्म्स हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है. सो पोलन ट्यूब कैरीज 2 स्पर्म्स. इट हैव 2 स्पर्म्स and 1 tube nucleus. Clear? And what happens? अब इसमें से एक स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करेगा. 1 sperm will fertilize with the egg cell and 1 will fuse with this endosperm nucleus. So here is occurring the double fertilization. यहाँ पर होगी double fertilization.
डबल फर्टिलाइजेशन क्या डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक स्पर्म ने फ्यूज किया फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ और एक स्पर्म ने फ्यूज किया एग सेल के साथ, क्लियर। और इसके बाद चूंकि दो यहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही हैं, so that is the reason it is called as the double fertilization. थोड़ा सा इसको मैं enlarge करके ड्रॉ करने लगा हूं in order to understand easily. तो पोलन ट्यूब डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच चुकी। यहाँ पर पहुँचने के बाद पोलन ट्यूब जो होती है ये बर्स्ट करेगी और इसमें से दोनों स्पर्म्स जो हैं दे आर रिलीज्ड। They are released. Now I am just showing the fertilization. तो यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन तो हुई ओवर हेयर और एक फर्टिलाइजेशन हुई ओवर हेयर। तो यहाँ पर अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फ्यूजन न्यूक्लियस था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये मैं अब बताने लगा हूँ आपको। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो हो चुकी, डबल फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट व्यू से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन न्यूक्लियस plus sperm will become endosperm nucleus. So dear students, fusion nucleus क्या था? It was diploid और sperm क्या है? Haploid. So the endosperm nucleus will become triploid. So it becomes 3n. 2n plus 1n it becomes 3n. और यहाँ पर dear students क्या होगा कि egg cell which is haploid 1n, it will fertilize with sperm, the second sperm, and it becomes the zygote, which is now 1n plus 1n, it is equal to 2n, means के diploid. और diploid zygote, और जैसे ही ये fertilization हो गई, now this ovule, ये जो ovule है, after fertilization it is converted into seed। और इसके ऊपर जो मौजूद थी यहाँ पर इंटेगुमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर मौजूद होती हैं इंटेगुमेंट्स, यानी इसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड दिस ओव्यूल। दे आर कन्वर्टेड इनटू सीड कोड। तो और बाहर ये मौजूद है ओवरी। ओवरी से क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ये सारे इफेक्ट्स आपको मैं जितने भी बता रहा हूँ ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के हैं। दिस इज ओवरी। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म्स द फ्रूट। तो हमेशा फ्रूट के अंदर होता है बीज, तो बाहर ये फ्रूट बनेगा और उसके अंदर ओव्यूल से क्या बन जाएगा? बीज। और इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी इंटेगुमेंट, उससे बन जाएगा सीड कोट। सीड कोट के अंदर अब क्या क्या चीज़ मौजूद है डियर स्टूडेंट्स? इस सीड के अंदर क्या क्या मौजूद है? एक तो बाहर है सीड कोट प्लस द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्लस द जाइगोट। ये जाइगोट जो है इट विल अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स एंड विल फॉर्म एम्ब्रियो। इससे एम्ब्रियो बनेगा। और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डियर स्टूडेंट्स इट विल फॉर्म द एंडोस्पर्म टिश्यू। इससे बनेगा एंडोस्पर्म टिश्यू। ये न्यूट्रिशन कैरी करेगा अपने साथ, और जब तक सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर जाता तब तक इस एम्ब्रियो को जिंदा रखेगा सीड के अंदर। और उसके बाद फाइनली जब ये सीड जो है, व्हेन दिस सीड
germinates, it will produce सीड से बनेगी स्पोरोफाइट। सो यहां पर मैं ड्रॉ करूं स्पोरोफाइट, ये इसके रूट्स, ये इसकी स्टेम, दीज आर द लीव्स एंड शूट्स। और स्पोरोफाइट के ऊपर विच इज डिप्लॉयड, दिस इज स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड, क्योंकि ये डिप्लॉयड ज़ायगोट से बनी, एम्ब्रियो डिप्लॉयड रहा तो उससे ये बनेंगे स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड, और इस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के ऊपर लगेंगे ये फ्लावर्स। सो दिस इज हाउ डियर स्टूडेंट्स द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पोरोफाइट ने बनवाई गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट ने दोबारा से बनवा दी स्पोरोफाइट। सो दिस, यहाँ से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी आप क्लेरिफाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लेरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।